हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम रिक्वेस्ट के साथ एक्सएमएल डेटा हम पेलोड में सेंड करते हैं और किस तरीके से हम एक्सएमएल रिस्पांस को वैलिडेट करते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू सेंड एक्सएमएल डेटा एज ए पेलोड इन रिक्वेस्ट। हम जब भी क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं और हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना है या मान लीजिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, तो रिक्वेस्ट के साथ पेलोड जाता है, डेटा जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के साथ पेलोड जाता है, डेटा जाता है। तो अभी तक के सारे सेशंस में हमने जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया है या जब भी पुट रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो पेलोड में हमने हमेशा जेएसएन फॉर्मेट में डेटा हमने सेंड किया है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि पेलोड में रिक्वेस्ट के साथ हम एक्सएमएल डेटा हम कैसे सेंड करेंगे। ठीक है, और जब भी रिक्वेस्ट जाता है क्लाइंट टू सर्वर, तो रिटर्न में हमें रिस्पॉन्स मिलता है। वो रिस्पॉन्स एक्सएमएल फॉर्मेट में भी हो सकता है और जेएसएन फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो अभी तक के सारे सेशंस में हमने डिस्कस किया है कि जेएसएन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम समझेंगे कि एक्सएमएल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को हम कैसे वैलिडेट करेंगे। तो आज के सेशन का हमारा दो एजेंडा है। पहला है हाउ टू सेंड एक्सएमएल डेटा एज ए पेलोड इन रिक्वेस्ट और दूसरा है हाउ टू वैलिडेट एक्सएमएल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन दोनों को समझने के लिए हम एक वेबसाइट लेते हैं, एक वेबसाइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में हमने ओपन किया है एक यूआरएल https://petstore.swagger.io। इस वेबसाइट पे काफी सारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट दिए हुए जिनको आप यूज कर सकते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट, एड ए न्यू पेट टू द स्टोर। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट यूज किया जाता है सर्वर साइड पे इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे नीचे के सेक्शन में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा। एक बार मैं फिर से इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए, हम इसके नीचे के सेक्शन में जाते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे ट्राई करने का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे हमें क्लिक करना है, ट्राई इट आउट। ठीक है, अब ये रहा रिक्वेस्ट बॉडी। क्योंकि पोस्ट मैसेज हम ले रहे हैं, तो पोस्ट मैसेज क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। तो ये है इसका रिक्वेस्ट बॉडी। हमें जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना है वो हमें इसमें राइट करना है, इस फॉर्मेट में राइट करना है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये है जेएसएन फॉर्मेट। हम एक्सएमएल फॉर्मेट में भी रिक्वेस्ट राइट कर सकते हैं और जेएसएन फॉर्मेट में भी रिक्वेस्ट राइट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सएमएल फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ये फॉर्मेट का पैरामीटर कंटेंट टाइप। तो यहाँ से आपको बस कर देना है एप्लीकेशन/एक्सएमएल, ये सिलेक्ट करना है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट में इसका रिक्वेस्ट बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस जेएसएन फॉर्मेट ही कर देती हूँ। अब इसमें आगे नीचे की तरफ चलते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे हमें इसका रिस्पॉन्स टाइप पता चल जाए कि किस तरीके का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है इसका डिटेल कि किस तरीके से रिक्वेस्ट हमें सेंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है रिक्वेस्ट का टाइप कि किस तरीके का रिक्वेस्ट है ये। तो ये है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये है यूआरएल कि हमें किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है इस यूआरएल पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एक्सेप्ट। -h का मतलब है, -h का मतलब है, ये है हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडर है, एक्सेप्ट है पैरामीटर का नाम, हेडर का नाम, और एप्लीकेशन/जेसन है हेडर की वैल्यू। अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट हेडर का क्या मतलब है। तो एक्सेप्ट का मतलब है कि जो क्लाइंट है वो किस फॉर्मेट में सर्वर से रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है जेएसएन फॉर्मेट, एप्लीकेशन/जेएसएन फॉर्मेट। इसका मतलब है कि क्लाइंट को जेएसएन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद है कंटेंट टाइप। अब यहाँ पे कंटेंट टाइप में है कि किस फॉर्मेट में हम रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर जेएसएन फॉर्मेट पर रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जेएसएन कर देंगे, और अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम /XML कर देंगे, एप्लीकेशन/XML। ठीक इस तरीके से एक्सेप्ट में भी अगर हमें एक्सएमएल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना है, अगर हमें सर्वर से रिस्पॉन्स एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे जेएसएन की जगह पे एक्सएमएल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप का क्या मतलब है। उसके बाद है यहाँ पे -d विच इज डेटा, कि हम रिक्वेस्ट के साथ क्या डेटा सेंड कर रहे हैं। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए होता है। तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें क्रिएट करना है, वो यहाँ पे -d के बाद आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल कोड से स्टार्ट हो रहा है और ये है इसका पहला ब्रैकेट, ये है इसका जेएसएन डेटा। ये पूरा है जेएसएन डेटा जो हम क्रिएट करेंगे सर्वर साइड पे।
ठीक है, ये हो गया जेएसएन डेटा बॉडी। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे ये देखिए ये है रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, ये है रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये है रिस्पॉन्स बॉडी का फॉर्मेट कि किस तरीके से रिस्पॉन्स बॉडी हमें मिलेगा। तो जब भी हम रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो हमने जो डेटा सेंड किया है पोस्ट रिक्वेस्ट में, यहाँ पे देख रहे हैं आईडी की वैल्यू है 0। ठीक है, तो जब रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे आपको आईडी की वैल्यू कुछ जनरेट होकर के मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ आईडी की वैल्यू आपको जनरेट होकर मिलेगी। और इस इंफॉर्मेशन, आईडी की इंफॉर्मेशन के अलावा हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट किया होगा वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इस रिस्पॉन्स बॉडी में मिलेगी। ठीक है, तो ये है इसका रिस्पॉन्स बॉडी। तो अब ऐसा करते हैं, अब हमें अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में, अब हमें क्या करना है, हमारा आज का टॉपिक है कि हमें किस तरीके से एक्सएमएल रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसी यूआरएल को हम यूज करेंगे और एक हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करके देखेंगे और उस रिक्वेस्ट के बदले में जो हम रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे वो हम एक्सएमएल फॉर्मेट में हम रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप भी आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पे एक्सएमएल कर देंगे ना तो आपको जो रिस्पॉन्स है ना वो भी आपका चेंज हो जाएगा, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ करके। ये देखिए, एग्जीक्यूट किया ना तो ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है अब ये यहाँ पे आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में मिल रही है ना। तो हम भी अब एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं और इसके अलावा हम कोड राइट करते हैं। हम भी जो रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे सर्वर से वो हम एक्सएमएल फॉर्मेट में रिसीव करेंगे और फिर उसको हम वैलिडेट भी करेंगे। तो एक्लिप्स आईडी ओपन करने के लिए ये डेस्कटॉप पे मेरे पास आइकन है एक्लिप्स आईडी का, ये शॉर्टकट है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे डिफॉल्ट वर्कस्पेस से रेस्ट एश्योर्ड का ही हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया था, मैं इसको ही रहने देती हूँ एंड मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिया। एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया और ये मेवन प्रोजेक्ट हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया था। इसमें रेस्ट एश्योर्ड का सेटअप हमने किया हुआ है। pom.xml में हमने सारी डिपेंडेंसीज ऐड की हुई है कि रेस्ट एश्योर्ड पे काम करने के लिए हमें क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए। रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, जेएसएन सिंपल की डिपेंडेंसी, ये सारी डिपेंडेंसीज हमने पहले के सेशन में ऐड की थी। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अब आज के सेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें जावा कोड राइट करना है। तो यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है, इसमें हमने पहले के सेशन में सारे पैकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। हर सेशन में हम एक नया पैकेज क्रिएट करते आ रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पर राइट क्लिक किया एंड न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 14, क्योंकि आज हमारा 14 सेशन है एंड फिनिश। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो सेशन 14 पैकेज पर राइट क्लिक किया एंड न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं वैलिडेट एक्सएमएल रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है क्योंकि हम टेस्टएनजी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क हम टेस्टएनजी यूज करेंगे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड फिनिश। अब हमें इस क्लास के अंदर एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पब्लिक वॉइड और हम दे देते हैं टेस्ट मेथड का नाम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेट को ऐड कर रहे हैं, हम पेट को ऐड कर रहे हैं तो हम मेथड का नाम भी वैसे ही दे देते हैं ऐड पेट। ठीक है, और ये जो हमने मेथड क्रिएट किया है ये है एक टेस्ट मेथड। तो यहाँ पे @ टेस्ट एनोटेशन भी ऐड कर देते हैं जिससे कि टेस्ट एनजी को पता चले कि ये एक टेस्ट मेथड है। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट org.testng.annotations, ठीक है, अब एरर भी चला गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल साइन के बाद, अब रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, ये है एक इंटरफेस। ठीक है, तो हमें अब रेफरेंस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रेस्ट एश्योर डॉट गिवन। ये गिवन मेथड हमें रेफरेंस रिटर्न करेगा। गिवन मेथड क्या करेगा, गिवन मेथड हमें
रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस रिटर्न करेगा। ये देखिए, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं और ये देखिए गिवन मेथड हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो इसके रिटर्न को हम रिक्वेस्ट स्पेक नाम के ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है यूआरएल। तो यूआरएल के लिए हम पहले हम यूआरआई स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम बेस पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का, हम इसको यूज करेंगे अब आगे रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। एंड बेस यूआरआई, पहले आएगा यूआरआई, तो यहां से हम इसका यूआरआई कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन था ना ये यूआरआई, ये डॉट आईओ तक है यूआरआई, और इसके आगे v2/pet ये है बेस पाथ। तो मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया है और यहाँ पे डॉट आईओ तक ये हो गया हमारा यूआरआई। यहाँ पे डबल कोट्स में हम राइट करेंगे क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग हमें पास करना है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब इसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है बेस पाथ। तो रिक्वेस्ट स्पेक डॉट बेस पाथ, और ये भी डबल कोट्स में आएगा, और ये /v2/pet ये है हमारा बेस पाथ। ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है जेएसएन बॉडी, क्योंकि ये है एक पोस्ट मैसेज, और हमें पोस्ट मैसेज क्यों यूज किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को सर्वर साइड पे क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जेएसएन डेटा के लिए। स्ट्रिंग जेएसएन डेटा, हम जेएसएन डेटा को एज ए स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। पहले के सेशन में हमने क्या किया था, जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन आज के सेशन में हम स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग हम लेंगे जेएसएन डेटा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि स्ट्रिंग भी हम कैसे यूज करते हैं जेएसएन डेटा के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे चलते हैं, और ये है हमारा जेएसएन डेटा, है ना, ये है ना हमारा जेएसएन डेटा। इसको बस कॉपी करना है, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये अपने आप यहाँ पे सारे जो भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जेएसएन डेटा। अब इस जेएसएन डेटा को हमें पोस्ट मैसेज यूज करके सर्वर साइड पे क्रिएट करना, लेकिन मैसेज को पोस्ट करने से पहले, रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले हमें इसमें हेडर स्पेसिफाई करना है। ठीक है, दो हेडर थे ना, यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने अभी, ये देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हेडर है ना, यहाँ दो हेडर है, -h एक्सेप्ट, एक हेडर है एक्सेप्ट नेम का, ये है उसकी वैल्यू, दूसरा है कंटेंट टाइप और ये है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों हेडर हमें क्रिएट करना है। तो ये चलते हैं कोड में और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेक ऑब्जेक्ट का नाम डॉट हेडर, यहाँ पे हेडर का नाम डबल कोट्स में एक्सेप्ट, और उसकी वैल्यू कॉमा लगा के यहाँ पे डबल कोट्स में ही देना है हमें इसकी वैल्यू। ये रही इसकी वैल्यू। ये हो गया हमारा पहला हेडर। अब लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब एक और हेडर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट। दूसरा हेडर है कंटेंट टाइप, और यहाँ पे देखिए ये XML नहीं, हम अभी ऐसा करते हैं, अभी हम पहले JSON रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। ठीक है, पहले हम JSON रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं, यहाँ पे हम JSON कर देते हैं। ठीक है, तो जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी में वो भी JSON है, और जो हम रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो भी यहाँ पे हमने JSON रखा है अभी के लिए। ठीक है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो भी हम, जो रिक्वेस्ट बॉडी है ये है कंटेंट टाइप, जो हम रिक्वेस्ट बॉडी एज ए रिक्वेस्ट बॉडी जो हम सेंड कर रहे हैं वो है हमारा JSON, और जो रिस्पॉन्स बॉडी हमें चाहिए वो भी हमें JSON चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पोस्ट करना है रिक्वेस्ट को, क्योंकि डेटा हमने दे दिया, कंटेंट टाइप हमने यहाँ पे बता दिया, यूआरएल हमने स्पेसिफाई कर दिया, हमें मैसेज को पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट पोस्ट,
ठीक है, ये हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। और इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट प्रिटी प्रिंट। ठीक है, ये पूरी रिस्पॉन्स बॉडी जो आएगी उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा कंसोल पे। ठीक है, अब हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लिया, हमने जेएसएन डेटा क्रिएट कर लिया, यहाँ हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाई किया, बेस यूआरएल बेस पाथ दोनों स्पेसिफाई किया है, और यहाँ पे हमने 2 हेडर क्रिएट कर लिया और फिर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। ये मैं कमेंट भी साथ साथ राइट कर देती हूँ। और यहाँ पे है हमारा हेडर, यहाँ पे हमने 2 हेडर स्पेसिफाई किया है। और यहाँ हमने मिस कर दिया है रिक्वेस्ट बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी भी ऐड करना है। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट बॉडी जेएसएन डेटा, यही है ना हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, ये जेएसएन डेटा। हमें इसी मैसेज को क्रिएट करना है जो जेएसएन डेटा वेरिएबल में है, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट इंजन टेस्ट। अभी हमने हमारे टेस्ट मेथड में कोई हमने वेरिफिकेशन ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ रिस्पॉन्स बॉडी को कंसोल पे प्रिंट किया है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा रिस्पॉन्स और ये है जेएसएन रिस्पॉन्स। हमें मिल गई ना आईडी क्रिएट होकर के, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी की वैल्यू क्या दी थी, हमने यहाँ पे 0 दी थी, लेकिन हमें रिस्पॉन्स में मिली है यहाँ पे आईडी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, स्टेटस कोड भी प्रिंट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे एक असर्शन ऐड कर देते हैं स्टेटस कोड वेरिफिकेशन के लिए। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, यहाँ पे हमें यूज करेंगे टेस्ट जी का असर्शन। तो यहाँ पे ये रिमूव करके हम इंपोर्ट कर लेते हैं टेस्ट एनजी का असर्शन, आउट डॉट टेस्ट एनजी। ठीक है, पहले आएगा एक्चुअल, तो एक्चुअल कहाँ से मिलेगा, इस रिस्पॉन्स से मिलेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स कोड या स्टेटस कोड के नाम से मिलेगा, स्टेटस कोड। ये है हमारा एक्चुअल। ठीक है, ये है एक्चुअल। एक्चुअल स्टेटस कोड कह लीजिए या फिर रिस्पॉन्स कोड कह लीजिए। और एक्सपेक्टेड है क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पे चलते हैं नीचे के सेक्शन में, और सर्वर से रिस्पॉन्स है वो है एक्सपेक्टेड 200। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 200, और यहाँ पे एक असर्शन मैसेज भी ऐड कर देते हैं, चेक फॉर स्टेटस कोड। जब असर्शन एरर आएगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और यहाँ पे हमारा टेस्ट केस हो गया है पास, क्योंकि कोई असर्शन एरर नहीं है। जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड है और ये जो हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कोड है, ये दोनों सेम है। और ये रहा इसका टेस्ट एनजी रिजल्ट। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 की जगह मैं कर देती हूँ 204। ठीक है, तो क्या होगा, एक्चुअल में मिलेगा हमें 200 और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 204। ये मैंने जो ये एरर इंड्यूस किया है, तो ये हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। एक बार फेल करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए फेल हो गया ना, ये फेल हो गया। ठीक है, ये देखिए ये एरर है ना, और ये सर्च एन एरर मैसेज, चेक फॉर स्टेटस कोड। ठीक है, एक्सपेक्टेड 204 बट फाउंड 200। वापस चलते हैं कोड में। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक्सएमएल रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सएमएल रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एक्सेप्ट करना है वो हमें एक्सएमएल रिस्पॉन्स करना है, तो यहाँ पे जेसन की जगह हम कर देंगे एक्सएमएल। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
और यहाँ पे असर्शन एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 200 रखना है, 204 में एरर आएगा। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका अब हम रिस्पॉन्स देखते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका रिस्पॉन्स, अभी मिला ना हमें यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स हमें मिल गया ना एक्सएमएल फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक्सएमएल फॉर्मेट में अगर रिस्पॉन्स रिसीव करना है आपको, तो यहाँ पे एक्सेप्ट में आपको यहाँ पे एक्सएमएल करना है। अगर जेएसएन में करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन करना है, एक्सएमएल में एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार जेएसएन रिक्वेस्ट बॉडी का भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कंटेंट टाइप में हमने यहाँ पे रखा है एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन, क्योंकि यहाँ पे हमने जेएसएन रिक्वेस्ट बॉडी रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जेएसएन रिक्वेस्ट बॉडी सेंड किया है। अगर हमें यहाँ पे एक्सएमएल रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक एक्सएमएल स्ट्रिंग भी क्रिएट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी इक्वल्स डबल कोट्स। अब यहाँ पे हम एक्सएमएल डेटा ऐड कर देंगे, वो हमें यहां से मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये है जेएसएन डेटा। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर कंटेंट टाइप में हम यहाँ पे कर देंगे एक्सएमएल। तो ये मिल गया हमारा एक्सएमएल रिक्वेस्ट बॉडी। इसको मैंने एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम इसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। अब ये है हमारा एक्सएमएल रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया वेरिएबल के नाम को, और यहाँ पे हम बॉडी में जेएसएन डेटा की जगह कर देते हैं एक्सएमएल रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे कंटेंट टाइप में जेएसएन की जगह हमने कर दिया एक्सएमएल। अब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो भी एक्सएमएल में आएगा, और यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर रहे हैं वो भी एक्सएमएल में है। ठीक है, अब हम इसको सेंड करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। कोई एरर नहीं आया, सब कुछ पास हो गया यहाँ पे। और ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गया सर्वर साइड पे। स्टेटस कोड भी 200 आया है। अगर 200 नहीं आया होता तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटस कोड के लिए असर्शन ऐड किया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने वेरीफाई किया है स्टेटस कोड। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो एक्सएमएल रिस्पॉन्स मिला है उसको हमें करना है वैलिडेट। तो एक्सएमएल रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए, अब ये देखिए, ये है हमारा रिस्पॉन्स, है ना, ये है हमारा रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स मिलेगा ना हमें एक्सएमएल में, यहां देखिए, ये है ना हमारा रिस्पॉन्स। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये है हमारा एक्सएमएल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें नेम को वैलिडेट करना है। ठीक है, हमें नेम वैलिडेट करना है। नेम का जो हमारा एक्सपेक्टेड नेम है वो है डॉगी, DOGGIE डॉगी। ठीक है, ये है हमारा एक्सपेक्टेड नेम। हमें नेम को वेरीफाई करना है, नेम को वैलिडेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें नेम तक का पाथ चाहिए होगा, हमें नेम तक का पाथ चाहिए होगा, तभी तो हम नेम की वैल्यू को वैलिडेट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें पाथ राइट करना होगा। तो यहाँ पे एक्सएमएल रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने के लिए, असर्शन के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे हैमक्रस्ट। असर्शन के लिए हम यूज करेंगे हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, जो यूज करता है मैचर क्लास असर्शन के लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क, जो यूज करता है मैचर क्लास असर्शन के लिए। पहले जो रेस्ट एश्योर्ड के वर्जन थे उसमें हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क साथ में नहीं आता था, लेकिन आजकल जो रेस्ट एश्योर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क की सारी डिपेंडेंसी अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है जब हम रेस्ट एश्योर्ड डाउनलोड करते हैं। रेस्ट एश्योर्ड के साथ ही है हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेवन डिपेंडेंसीज में ये देखिए, ये है ना हैमक्रस्ट की डिपेंडेंसी। तो पहले के जो रेस्ट एश्योर्ड के वर्जन थे उसमें ये डिपेंडेंसी हमें नहीं मिलती थी, ये हमें अलग से मेवन रेपोजिटरी से कॉपी करके pom.xml में हमें ऐड करना पड़ता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो आ रहा है रेस्ट एश्योर्ड का, उसमें जब हम रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो उसके साथ ही हमें हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी भी मिल जाती है, तो हमें अलग से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन के लिए, असर्शन के लिए हम यूज करेंगे हैमक्रस्ट फ्रेमवर्क। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक इंपोर्ट करना है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट
और डॉट हैमक्रेस्ट डॉट मैचर, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके आगे हम हैमक्रेस्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, असर्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि नेम में, कि यहाँ पर नेम में जो वैल्यू है वो डॉगी है या नहीं, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ तक ट्रैवर्स करना है, हमें ये नेम का पाथ चाहिए होगा, एक्स पाथ चाहिए होगा। एक्स पाथ मीन्स एक्सएमएल पाथ, ठीक है। तो वो कैसे राइट करेंगे पाथ, तो ये रूट नोड से स्टार्ट होगा। तो इसका जो रूट नोड है ये पेट है, पेट के अंदर, पेट के अंदर है नेम, ठीक है। नेम का पेरेंट नोड क्या है, पेट। तो हमारा जो पाथ हो जाएगा, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूं, पेट, और पेट के बाद, पेट के अंदर है ये यहाँ पे नेम, ठीक है। नेम क्या है, पेट का चाइल्ड नोड है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाथ, एक्सएमएल पाथ। तो इसको यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा असर्शन के लिए, रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स में ही हमारी एक्सएमएल बॉडी है, तो रिस्पॉन्स डॉट देन, रिस्पॉन्स डॉट देन डॉट बॉडी, और यहां पे हमारा आएगा पाथ। बॉडी में जो हमें वेरीफाई करना है, जो नोड हमें वेरीफाई करना है, उसका हमें पाथ देना है। इनको हम नोड कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको हम नोड कहते हैं। ये है एक नोड, ये रूट नोड है, ये जो आईडी है ये इस रूट नोड का चाइल्ड नोड है, ठीक है। ये टैग्स के अंदर है, ये आप देख रहे हैं, जो भी टैग ओपन हो रहा है वो एक्सएमएल में वो क्लोज भी होता है। आईडी यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे स्लैश आईडी से यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये आईडी भी एक नोड है, ये नेम भी एक नोड है, फोटो यूआरएल भी एक नोड है। अब मान लीजिए अगर हमें फोटो यूआरएल का हमें अगर पाथ राइट करना हो तो वो कैसे करेंगे, ये जो यहाँ पे फोटो यूआरएल है ना, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर हमें इसका पाथ राइट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके हम रूट नोड में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पेट, यहाँ पे पेट आ जाएगा, पेट, पेट के बाद फोटो यूआरएल, ये पेट आ गया, पेट के अंदर फोटो यूआरएल, तो फिर डॉट लगा के फोटो यूआरएल, फिर इस फोटो यूआरएल के अंदर है ये वाला फोटो यूआरएल, ठीक है, इसके अंदर है ये फोटो यूआरएल, तो फिर डॉट लगा के फिर से फोटो यूआरएल, तब जाकर के हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से रूट से हमने पूरा पाथ राइट किया है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें नेम को वेरीफाई करना है। तो नेम का जो पाथ है ये इतना है, पेट डॉट नेम। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम बॉडी के अंदर जिस भी नोड को वेरीफाई करना है उसका हम यहाँ पे पाथ डाल देंगे। तो हमारा नोड हो जाएगा पेट डॉट नेम, ये हो गया पाथ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें मैचर क्लास यूज करना है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा मैचर्स डॉट इक्वल, इक्वल टू, और जो भी हमारा स्ट्रिंग है जिसके भी इक्वल हमें वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है डॉगी, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रिंग। तो जब इसकी वैल्यू पेट डॉट नेम में जो भी वैल्यू होगी, अगर वो इसके इक्वल होगी तो यहाँ पे असर्शन हमारा पास हो जाएगा, और अगर इसके इक्वल नहीं होगी तो असर्शन हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए ये पास हो गया ना, ये पास हो गया क्योंकि जो पेट डॉट नेम इस नोड पे जो वैल्यू है वो डॉगी है। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेक्टेड नेम है डॉगी, इसको हम चेंज करके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मैंने DOGGIE कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे पास हो गया है। एक मिनट, ये विंडो को मैं जरा ऊपर से लंबा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए अभी ये पास हो गया, ये हमारा टेस्ट मेथड, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अभी हमने क्या किया, एक एरर इंजेक्ट किया, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है जानबूझ करके इसको फेल करने के लिए। ये देखिए ये हो गया फेल, फेलियर आ रहा है ना, फेलियर 1, ये हो गया फेल। अब टेस्ट एनजी रिजल्ट विंडो में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है ना, और ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फेल, ठीक है। एक्सपेक्टेड DO, जब एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड DOGGIE एंड एक्चुअल DOGGIE, एक्सपेक्टेड था, जो एक्सपेक्टेड है उसमें लास्ट में ई नहीं है, DOGGI है, और जो एक्चुअल हमें मिला है
उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, एक्सपेक्टेड की स्पेलिंग डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा असर्शन फेल हो गया। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक डिफरेंट एपीआई लेते हैं, दूसरा एपीआई लेते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को मैं क्लोज कर दे रही हूँ, या फिर इसी में राइट कर लेते हैं, इसी में हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं सेम ही क्लास में। ठीक है, यहाँ पे एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड। पहले मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक और डिफरेंट यूआरएल लिया है। ये भी डमी रेस्ट एपीआईज हैं, इसमें भी आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, रेस्ट एपीआई डॉट एडिक्वेट शॉप डॉट कॉम। ठीक है, इस पे आपको डमी एपीआईज मिल जाएंगे, आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे आपको डमी एपीआईज मिल जाएंगे। तो इसमें हम कोई सा भी एक ले लेते हैं, ट्रैवलर्स ले लेते हैं। इसमें गेट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे है एक गेट रिक्वेस्ट, इसको करते हैं ट्राई इट आउट। यहाँ पे हमें पेज नंबर देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पेज नंबर। ये एज ए क्वेरी पैरामीटर जाएगा, जो पेज नंबर है ये एज ए क्वेरी पैरामीटर जाएगा, हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देना है। ठीक है, एंड ट्राई इट आउट। अब हमें यहाँ पे इसका मिल गया रिक्वेस्ट यूआरएल। ये है हमारा यूआरएल जिसपे हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है, और हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है ट्रैवलर्स इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए। ठीक है, ये है हमारा गेट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हेडर में हमें देना है एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो हमें एक्सएमएल में चाहिए, है ना। क्योंकि हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो एक्सएमएल में चाहिए, ये एक्सएमएल में रिस्पॉन्स देगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये एक्सेप्ट हेडर ऐड करना है। और ये हो गया हमारा यूआरएल। तो ठीक है, इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये मिलेगा हमें एक्सएमएल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बॉडी में। ठीक है, ये मिलेगा हमें एक्सएमएल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बॉडी में। ये है हमारा रिस्पॉन्स, ये काफी लंबा रिस्पॉन्स है, इसमें काफी सारा डेटा है। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। तो यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया है, अब हम इसके लिए टेस्ट मेथड राइट करते हैं। तो यहां पर पब्लिक वॉइड गेट ट्रैवलर्स डेटा। ठीक है, और ये है एक टेस्ट मेथड, तो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन हमने ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना है। अब चूंकि ये गेट मेथड है, तो इसमें हमें कुछ भी रिक्वेस्ट बॉडी तो सेंड करना नहीं है, तो हमें सिर्फ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इसी में हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हेडर तक मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। ये भी सारा ही कर लेते हैं कॉपी, जो नहीं चाहिए होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए, वो हमने यहाँ रख लिया। यहाँ पे हमें चेंज करना है यूआरएल। ठीक है, ये हमारा यूआरएल नहीं है, अभी ये चेंज हो जाएगा। तो अब जो हमारा यूआरएल है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा यूआरएल। ये यहाँ तक हो गया हमारा बेस यूआरएल, और ये हो गया हमारा बेस पाथ, और ये क्वेश्चन मार्क के बाद है क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर हम ऐड कर देते हैं। क्वेरी पैरामीटर कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए मेथड होता है ना क्वेरी पैरा मेथड, हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहले आ जाएगा पैरामीटर का नाम, पैरामीटर का नाम है पेज, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 1। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर भी ऐड कर दिया। यहाँ पे हेडर में कंटेंट टाइप, सॉरी, हेडर में जो एक्सेप्ट की वैल्यू है वो एक्सएमएल ही रहेगी। कंटेंट टाइप की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई कंटेंट भेज नहीं रहे, कोई भी हम रिक्वेस्ट बॉडी हम सेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है। और यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है गेट रिक्वेस्ट, तो वो हमने परफॉर्म कर दिया, और बदले में हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टेस्ट। तो अब हमारे पास इस क्लास में दो टेस्ट मेथड्स हैं, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये रहा इसका आउटपुट, पास इज 1 एंड फेल्योर 1। देखते हैं क्या फेल हो गया है। तो ये एड पेट फेल हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं हो रहा है। तो इसको हम कर देते हैं करेक्ट। इसमें हमें ई भी ऐड करना है, ये हमने जानबूझ के पहले इंड्यूस किया था ना एरर, इसलिए फेल हो गया है। ठीक है, अब अभी जो हमने ऐड किया है ग्रेट ट्रैवलर्स डेटा, इसका कंसोल पे आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका एक्सएमएल रिस्पॉन्स, ये सारा, ये देख रहे हैं, ये है इसका एक्सएमएल रिस्पॉन्स, ये है सारा रिस्पॉन्स। सॉरी, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार हम ऐड पेट को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों के रिस्पॉन्सेज मिक्स ना हो। इसको हम डिसेबल कर देते हैं। तो डिसेबल करने के लिए एनेबल पैरामीटर हम यूज करते हैं टेस्ट एनजी में। टेस्ट के साथ हमें यहाँ पे एनेबल्ड इक्वल्स फॉल्स, एनेबल्ड इक्वल्स फॉल्स, आई थिंक स्मॉल ई आएगा इधर, हाँ। ठीक है, अब सिर्फ ये वाला जो एड पैट ये टेस्ट मेथड है, ये हमने इस इसको डिसेबल कर दिया। और फिर से इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये है इसका एक्सएमएल आउटपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये है इसका एक्सएमएल का रिस्पॉन्स बॉडी, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेम यही है ना जो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में मिला था, ये है। ठीक है, तो अब इसमें हमें वैलिडेट करना है, इस रिस्पॉन्स को हमें वैलिडेट करना है। तो ये देखिए, ये जो पहली लाइन है इसको हम कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें आप पेज को वैलिडेट कर सकते हैं, इसमें आप टोटल रिकॉर्ड वैलिडेट कर सकते हैं, टोटल पेजेस वैलिडेट कर सकते हैं। ये सारे नोड्स हैं हमारे, ये पेज ये नोड है, पर पेज ये भी नोड है, टोटल रिकॉर्ड ये भी नोड है। अब इसमें वैलिडेशन के लिए ले लेते हैं ट्रैवलर्स का डेटा ले लेते हैं। अब ये जो ट्रैवलर्स, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना ये वाला नोड, इसके अंदर बहुत सारे ट्रैवलर्स की इंफॉर्मेशन है। ये पहला ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये डेवलपर, ये पहला ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है जिसका आईडी 11133 है। अब ये दूसरा ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें ये जो ट्रैवलर नोड है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चाइल्ड नोड हैं। तो इसमें हमें किसी भी एक ट्रैवलर का हम ले लेते हैं कि किस ट्रैवलर का हमें वैलिडेट करना है। वानो का ले लेते हैं, ठीक है, हम वानो का वैलिडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वानो जो नोड है, ये कौन से पोजीशन पे है हमें वो देखना होगा। जो वानो है ये नोड, ये कौन से पोजीशन पे है वो हमें देखना होगा। तो ऐसा करते हैं, इस रिस्पॉन्स बॉडी को हम नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी, और यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब हमें किस ट्रैवलर को वैलिडेट करना है एक बार देख लेते हैं। हमने वानो का लिया था ना, ये है पहला ट्रैवलर, ये है दूसरा ट्रैवलर, और ये है तीसरा ट्रैवलर। तो वानो अगर हम वैलिडेट कर रहे हैं तो ये हमारा थर्ड ट्रैवलर है। ठीक है, तो अब इसका पाथ हम कैसे वैलिडेट करेंगे। हमें ये जो थर्ड ट्रैवलर है इसको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे नेम जो है वो वानो होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो एक्सपेक्टेड नेम है फॉर थर्ड ट्रैवलर वो वानो होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक, तो इसका पाथ राइट करना है हमें, तो इसके हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका रूट नोड है वो है ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रूट नोड, मैं यहीं पे राइट कर रही हूँ उसका पाथ, ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर ये तो हो गया पेरेंट नोड, अब इसके चाइल्ड नोड पे जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ये सारे चाइल्ड नोड हैं, पेज, पर पेज, टोटल रिकॉर्ड, टोटल पेजेस एंड ट्रैवलर्स, ये सारे इसके चाइल्ड नोड है। लेकिन हमें किस चाइल्ड नोड में जाना है, हमें ट्रैवलर्स चाइल्ड नोड में जाना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवलर्स चाइल्ड नोड के अंदर है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ट्रैवलर्स चाइल्ड नोड के अंदर जाने के बाद हमें कहा जाना है, हमें ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन में जाना है।
ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सारे नोड्स को यहाँ पे हम डॉट से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉट यूज किया है पाथ में। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये ट्रैवलर्स ये जो नोड है इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रैवलर इंफॉर्मेशन नोड है। ये पहला ट्रैवलर इंफॉर्मेशन नोड है, ये दूसरा ट्रैवलर इंफॉर्मेशन नोड है और ये तीसरा ट्रैवलर इंफॉर्मेशन नोड है और हमें जाना है थर्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन नोड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरे इंडेक्स यूज करेंगे। तो हमें थर्ड में जाना है ना, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे थर्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन का रूट थर्ड नोड का डेटा फेच होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 राइट किया ना, तो यहाँ पे हमें थर्ड नोड का डेटा फेच होगा। अब इस थर्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन नोड के अंदर जाने के बाद अब यहां तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, इस पाथ से, ये जो हमने यहाँ पे पाथ राइट किया है, इस पाथ से हम यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसके अंदर हमें नेम नोड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डॉट एंड अगेन नेम। ठीक है, तो इससे हमें एक्चुअल जो नेम की वैल्यू है वो मिल जाएगी कि ये जो थर्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, वो यहां से हमें ये एक्चुअल मिल जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो समझ आया ना कि पाथ हमने कैसे राइट किया है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आप यहां ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, रूट नोड है हमारा ट्रैवलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है हमारा रूट नोड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स, ये है हमारा रूट नोड। ठीक है, रूट नोड के बाद ये सारे हैं ट्रैवलर इंफॉर्मेशन के चाइल्ड नोड्स। ठीक है, हमें कौन से चाइल्ड नोड पे जाना है, हमें जाना है यहां से, हमें जाना है ट्रैवलर्स तक। ठीक है, ट्रैवलर इंफॉर्मेशन से हमें जाना है ट्रैवलर्स तक। ट्रैवलर्स के अंदर है हमारा ट्रैवलर इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद यहां से हमें जाना है हमारा थर्ड नोड पे जहां पे वानो डेटा है, फिर उसके बाद फिर हम जा रहे हैं नेम पे। तो इस तरीके से हमारा पाथ बन रहा है। सबसे पहले है ट्रैवलर इंफॉर्मेशन, सबसे पहले है ट्रैवलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले है ट्रैवलर इंफॉर्मेशन, फिर ट्रैवलर्स, फिर ट्रैवलर इंफॉर्मेशन का जो एरे है उसमें थर्ड एलिमेंट जो है हमें उस पे जाना है। उस थर्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन में जाने के बाद फिर हमें नेम को एक्सेस करना है। तो इस तरीके से हमारा पाथ बन रहा है। हमें इस तरीके से एक्स पाथ राइट करना है। इसको हम कहते हैं एक्सएमएल पाथ, एक्स पाथ शॉर्ट में। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसको हम अपने कोड में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्शन के लिए हम हेमक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट देन वेरिफिकेशन के लिए, देन के बाद जो हम राइट करते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए होता है, डॉट बॉडी, और यहाँ पे डबल कोट्स में हमें देना है एक्सएमएल पाथ जो भी हमने राइट किया था। यहां से हमें मिल जाएगा और यहाँ पे ये स्लैश नहीं आएगा, वो मैंने ऐसे वहां पे कमेंट के लिए राइट किया था। ठीक है, यहां से हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी नेम की और उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए यहाँ पे हम मैचर क्लास यूज करेंगे हेमटेस्ट का, मैचर्स डॉट इक्वल्स टू, और जो भी हमारी एक्सपेक्टेड है, हमारा है एक्सपेक्टेड वानु, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया लास्ट में सेमीकोलन से, स्टेटमेंट एंड। ठीक है, VANO। ठीक है, अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, आई थिंक ये हमने गलत टेस्ट केस में राइट कर दिया। इसको मैं यहाँ से कट कर ले रही हूँ। ये हमारा पहला वाला टेस्ट केस है ना, उसमें जाएगा। अभी अभी जो हमने लिखा था गेट ट्रैवलर्स डेटा, ये इसमें हमें राइट करना है, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने डिसेबल कर दिया है, अभी सिर्फ हमारा एक ही टेस्ट केस एनेबल है, ये गेट ट्रैवलर्स डेटा, इसमें हमें राइट करना है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और ये यहाँ पे हो गया है फेल, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर 1 2 3 आ रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वानो, तो हमने कुछ इंडेक्स जरूर गलत दिया होगा। या तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो सकता है कि इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो हमें वहां पे देना है एक कम,
जीरो से स्टार्ट होगी ना, तो जो पहला ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन है ये हो जाएगा जीरो पे, ये जीरो पे, ये वन पे, और ये टू पे। जो वानो है वो टू पे आएगा, और डेवलपर वन टू थ्री ये है हमारा थ्री पे। तो इसमें इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी। ये आपको भी ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे गलत राइट किया है, आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हम इसका इंडेक्स सही कर देते हैं। यहाँ पे थ्री नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग एरे में जीरो से स्टार्ट होती है। जो एक्चुअल पोजीशन है उससे एक कम, तो वो थर्ड पोजीशन पे है, तो थ्री माइनस वन टू। तो यहाँ पे इंडेक्स जो आएगा उसका टू आएगा। अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो हमारा जीरोथ इंडेक्स पे है। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। यहाँ पे हमने पहले थ्री लिखा था ना, हमने इसको टू कर दिया, ठीक है, ये चेंज किया है हमने, क्योंकि थर्ड एरे एलिमेंट पे डेवलपर वन टू थ्री था, तो इसलिए हमारा टेस्ट केस फेल हो गया था। अब देखिए पास हो गया, क्योंकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों मैच हो गया। तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस करेक्ट एक्सएमएल पाथ राइट करना है। एक्सएमएल पाथ कह लीजिए या फिर आप एक्स पाथ कह लीजिए, आपको करेक्ट एक्स पाथ राइट करना है। और यहाँ पे आपको मैचर क्लास यूज करना है असर्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम हैमक्रेस्ट मैचर क्लास यूज कर रहे हैं असर्शन के लिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट अप्रोच, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था एक्सएमएल रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने का। अब दूसरा हमारा अप्रोच है बाय यूजिंग एक्सएमएल पाथ क्लास। सेशन 6 में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था हाउ टू वैलिडेट जेएसएन रिस्पॉन्स बॉडी, सेशन 6 में, तो जेएसएन पाथ व्यू को फेच करने के लिए हमने यहाँ पे जेएसएन पाथ क्लास यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स बॉडी था वो हमारा जेएसएन फॉर्मेट में था, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे जेएसएन पाथ क्लास यूज किया था जेएसएन डेटा से जेएसएन व्यू के लिए, जो रिस्पॉन्स बॉडी है उसके जेएसएन व्यू के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे हम एक्सएमएल पाथ क्लास यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारा एक्सएमएल में आ रहा है, ठीक है। तो अगर जेएसएन डेटा है, अगर जेएसएन फॉर्मेट में आपका रिस्पॉन्स है तो आप जेएसएन पाथ यूज कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स है तो आप एक्सएमएल पाथ क्लास यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सएमएल पाथ क्लास यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है एक्सएमएल पाथ क्लास का ऑब्जेक्ट। इक्वल्स न्यू, और यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स आया है उसको हमें इसमें यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करना है। तो ये है हमारा रिस्पॉन्स। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के बाद ये पोस्ट नहीं आएगा, ये गेट आएगा। ये हमें रिस्पॉन्स जो मिला, हमें यहाँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट एज स्ट्रिंग मेथड होगा, डॉट एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पूरी जो रिस्पॉन्स बॉडी वो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा स्पेलिंग एरर था वो हमने यहाँ पे ठीक कर दिया, ठीक है। अब हमें इसी ऑब्जेक्ट को यूज करना है इस पाथ से। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब हम सेकेंड अप्रोच से भी हम जो हमारा थर्ड ट्रेवलर है उसके नेम को वेरीफाई करेंगे। जो हमने फर्स्ट अप्रोच में किया था ना, ठीक यही काम हम सेकेंड अप्रोच से भी करते हैं। तो ये है हमारे थर्ड ट्रेवलर की नेम का पाथ, ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया। इसी को हमें वेरीफाई करना है, एंड नेम शुड बी वानो। जो हमारा एक्सपेक्टेड नेम है वो वानो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये है हमारा सेकेंड अप्रोच। मैं यहाँ कॉमेंट में भी राइट कर देती हूँ, अप्रोच 2। तो यहाँ वेरिफिकेशन के लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, पहले हमें वैल्यू फेच करना है, ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फेच करना है। तो जो हमने एक्सएमएल पाथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड से हमें उस पाथ की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ने जो पाथ कॉपी किया था वो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेती हूँ। इस पाथ पे जो भी वैल्यू है हमें उसको वेरीफाई करना है। तो ये पाथ हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे गेट मेथड हमने यूज किया है इसकी वैल्यू को फेच करने के लिए।
और जो वैल्यू आएगी उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो डेटा हमें मिलेगा, वैल्यू जो हमें मिलेगी, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम उसको कंपेयर कर सकें। अभी क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उसके रिटर्न को हमें क्या वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। कन्वर्ट होने के बाद स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी ना हमें, तो उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ट्रैवलर नेम। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम एक असर्ट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, assert डॉट assert इक्वल, और यहाँ पे हमारा आएगा एक्चुअल ट्रैवलर नेम, और इधर में एक्सपेक्टेड है 1 और थर्ड पैरामीटर में असर्शन एरर मैसेज, चेक फॉर ट्रैवलर नेम। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब हमारा टेस्ट केस हो गया कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक। तो हमने क्या क्या किया एक बार देख लें। ये है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन हमने क्रिएट किया, यहाँ पे हमने बेस यूआरएल बेस पाथ दे दिया, यहाँ पे हमने एक क्वेरी पैरामीटर ऐड किया है पेज के लिए, जिससे कि हमें पेज 1 का डेटा मिले, और यहाँ पे हमने हेडर एक स्पेसिफाई किया है एक्सेप्ट पैरामीटर, जिससे कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा हमें वो एक्सएमएल में चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक्सेप्ट, और यहाँ पे उसकी वैल्यू दी है एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, और यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म किया है। फिर जो रिस्पॉन्स बॉडी है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया है प्रिटी प्रिंट मेथड यूज करके, और यहाँ पे हमारा सेकंड अप्रोच है जिसमें हमने एक्सएमएल पाथ यूज किया है एक्सएमएल व्यू लेने के लिए। जो हमारा जेसन रिस्पॉन्स बॉडी है उसके एक्सएमएल व्यू के लिए हमने यहाँ पे एक्सएमएल पाथ क्लास यूज किया है, और यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये हमारा असर्शन हो गया है पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पास हो गया ना हमारा असर्शन, एक ही असर्शन था वो हमारा पास हो गया। गेट ट्रैवलर्स डेटा, इसमें एक ही असर्शन था, ये हमारा हो गया है पास। अगर यहाँ पे नेम की जगह अगर हम कोई और नेम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम कोई और नेम वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हम थर्ड ट्रैवलर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे हैं ना, अब हम ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट को वेरीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रैवलर इंफॉर्मेशन। इसमें जो नेम है, नेम में यहाँ पे डेवलपर लिखा है, ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमें मॉडिफिकेशन करना होगा कोड में, क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है हमें इसका इंडेक्स चेंज करना होगा, क्योंकि हम अभी फर्स्ट को कर रहे हैं, तो फर्स्ट का इंडेक्स क्या है, एरे इंडेक्स, वो हो जाएगा 0। फर्स्ट ट्रैवलर इंफॉर्मेशन का हमें वेरीफाई करना है नेम, तो फर्स्ट ट्रैवलर का जो एरे इंडेक्स है वो हो जाएगा 0, वो हमें यहाँ पे करना है चेंज। एकदम मैं इस विंडो को नीचे कर दूं जिससे कि आप लोगों को कोड नजर आए। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे पाथ में चेंज करना है, यहाँ पे 2 की जगह हमें करना है 0, जिससे कि हमें फर्स्ट का इंडेक्स मिल जाए, फर्स्ट ट्रैवलर का डेटा हमें मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैवलर नेम में हमें करना है डेवलपर। स्पेलिंग का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ट्रैवलर का नाम है वो एक्सपेक्टेड है डेवलपर। ठीक है, DEVELOPER। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये हो गया है एग्जीक्यूशन कंप्लीट। और ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अगर हम यहाँ पे डेवलपर की जगह कुछ और कर दें, यहाँ पे हम वानो कर देते हैं, तो वानो हमारा थर्ड पे है, तो फर्स्ट पे तो नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये एरर आएगा। आ गया ना फेलियर, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चेक फॉर ट्रैवलर नेम एक्सपेक्टेड वानो बट फाउंड डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फेलियर एक्सेप्शन वाले साइड पे, चेक फॉर ट्रैवलर नेम एक्सपेक्टेड वानो बट फाउंड डेवलपर। ठीक है, वहां पे डेवलपर है 0th इंडेक्स पे,
तो हमें मिला है डेवलपर, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड में क्या लिखा था, वानो, इसलिए हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। इसको मैं भी करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट केस है हमारा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेवलर्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितने ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन में कितने ट्रैवलर्स की इंफॉर्मेशन है वो हमें पता करना है। ठीक है। सपोज कीजिए हमारा एक्सपेक्टेड ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे पर पेज में 10 लिखा है ना, तो 10 है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि इस पेज पे 10 ट्रैवलर्स की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हमें इसमें जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनकी हमें लिस्ट चाहिए होगी। जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनकी हमें लिस्ट चाहिए होगी। अब लिस्ट कैसे मिलेगी सारे ट्रैवलर्स की, उसको देखते हैं। तो हमें अगर टोटल लिस्ट मिल जाए कि इस पेज पे कितने ट्रैवलर्स हैं, तो हम वेरीफाई इजीली कर सकते हैं ना कि कितने टोटल 10 ट्रैवलर्स हैं या नहीं है, वो इजीली वेरीफाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑब्टेन करना है टोटल नंबर ऑफ टोटल ट्रैवलर्स की। तो उसके लिए हम चलते हैं कोड में, और यहाँ पे हम XML पाथ को ही यूज करेंगे ट्रैवलर्स की लिस्ट को ऑब्टेन करने के लिए। वेरीफाई टोटल ट्रैवलर्स टू बी 10। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ये उसके अभी हम यहाँ पे स्टेप्स राइट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये XML पाथ का ये ऑब्जेक्ट, अब इसमें एक मेथड है गेट लिस्ट मेथड। गेट लिस्ट मेथड, ठीक है, ये हमें यहाँ पे जो भी पाथ देंगे उस पाथ से मैचिंग जितना भी नोड होगा उसकी हमें लिस्ट दे देगा। ठीक है, उस पाथ से मैचिंग जितने भी नोड्स होंगे उसकी हमें लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना है पाथ डबल कोट्स में। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन का पाथ क्या है, ये जो हमारा ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद ये भी ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन है। अगर हमें सबकी लिस्ट मिल जाए तो हम काउंट कर सकते हैं। तो हम किसी एक का पाथ देख लेते हैं। तो हम पहले वाले का पाथ देख लेते हैं। इसका जो रूट नोड है ये हो गया, ये हो गया रूट नोड। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, एक मिनट, ये यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे इसका पाथ राइट कर रही हूँ। डॉट के बाद रूट नोड के बाद ट्रैवलर्स, ये इसका चाइल्ड नोड, फिर ट्रैवलर्स के अंदर ट्रैवलर इंफॉर्मेशन। अब इस पाथ से मैचिंग हमारा ये वाला पाथ भी है, इसका भी यही पाथ होगा, इस वाले ट्रैवलर का भी यही पाथ होगा, है ना। इसका भी जो रूट नोड है वो ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है, ट्रैवलर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स है। इसके अंदर फिर ट्रैवलर, फिर उसके अंदर ट्रैवलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है सबका सेम ही पाथ है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इस सबका हमें लिस्ट मिल जाएगा। इस पाथ से मैचिंग जितने भी नोड्स होंगे सबका हमें लिस्ट मिल जाएगा। इसको हम एक वेरिएबल में, लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर हम उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे पाथ राइट किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और ये क्या रिटर्न करेगा, गेट लिस्ट मेथड, ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा। इस पाथ से मैचिंग जितने भी नोड्स होंगे उसकी हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। तो उसको हम यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और लिस्ट किस तरह की होगी, वो स्ट्रिंग के टाइप की लिस्ट होगी। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ऐड कर दिया, लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स, ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया। अब इसका हमें पैकेज इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल से। ठीक है, अब इस लिस्ट का अगर हमें साइज मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ट्रैवलर्स हैं। तो साइज हमें मिलेगा इंटीजर में, तो एक इंटीजर टोटल ट्रैवलर काउंट, सॉरी काउंट इक्वल्स, जो लिस्ट है इस लिस्ट का हमें साइज मेथड को कॉल करना है। ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। उस इंटीजर वैल्यू में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। इस लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उसका एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये साइज मेथड, तो उससे हमें मिल जाएगा कि टोटल कितने ट्रैवलर्स हैं इस लिस्ट में। और इसको हम वेरीफाई कर लेंगे असर्ट स्टेटमेंट यूज करके। assert डॉट assert इक्वल
पहले यहाँ पे हम दे देते हैं एक्चुअल, ये है एक्चुअल, और एक्सपेक्टेड 10, और यहाँ पे assertion error message, check for total number of traveler on page 1। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड assertion। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये पास होता है या फेल। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट इंजन टेस्ट, और यहाँ पे है कुछ एरर, देख लेते हैं एरर क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ एरर है, सेमी कॉलन मिस कर दिया क्या हमने? हाँ, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया। पास हो गया, ठीक है। ये देखिए पास हो गया ना। अगर हम यहाँ पे काउंट चेंज कर दें, 10 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है, तो क्या होगा? ये फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मिलेगा उसको 10 और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5, तो ये यहाँ पे फेल हो गया। ये देखिए यहाँ पे फेल हो गया ना, ये देखिए एक्सपेक्टेड 5 बट फाउंड 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिस्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको वापस 10 कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट केस है वो ये है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी जो यहाँ पे हमारे पास हमें ट्रेवलर्स की इंफॉर्मेशन मिली है, ये यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है। जो डेवलपर, ये जो डेवलपर है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेवलर है, ठीक है। यहाँ पे जो ये एएस है ये हमारा सेकंड ट्रेवलर है, वानो जो है ये हमारा थर्ड ट्रेवलर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लिस्ट जो है ये डायनेमिक हो, जरूरी नहीं है कि वानो हमेशा थर्ड पे ही हो, ये फर्स्ट पे भी हो सकता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पे भी हो सकता है। या जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डेवलपर 1 2 3 है ये फोर्थ पे हो, ये थर्ड पे भी हो सकता है। तो अगर ये जो एक्सएमएल कंटेंट अगर डायनेमिक है, अगर ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो क्या करेंगे उस केस में? ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें वेरीफाई करना है डेवलपर 1 2 3, या वानो का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। अभी हमने वानो का किया था ना, वानो का ही ले लेते हैं। हमें वानो को वेरीफाई करना है, लेकिन हमें नहीं पता कि वानो यहाँ पे किस पोजीशन पे है, ठीक है। हमें नहीं पता वो थर्ड पे है, सेकंड पे है, फोर्थ पे है, हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें हर ट्रैवलर में चेक करना होगा कि वानो है कि नहीं है। हर ट्रैवलर को हमें वेरीफाई करना होगा। हर ट्रैवलर में जाएंगे, फिर उसका नेम चेक करेंगे, फिर इज वानो और नॉट। अगर है तो वो टेस्ट केस पास हो जाएगा, नहीं है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें हर ट्रैवलर को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें लिस्ट चाहिए, ठीक है ना, हमें सारे ट्रैवलर की लिस्ट चाहिए, हमें हर ट्रैवलर की नेम की लिस्ट चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि हमें सिर्फ नेम वेरीफाई करना है, तो हमें हर ट्रैवलर की नेम की लिस्ट चाहिए। तो जिस तरीके से हमने अभी ट्रैवलर की इंफॉर्मेशन हमने फेच की है, वैसे ही हम हर ट्रैवलर के नेम की लिस्ट यहाँ पे हम फेच कर लेते हैं। वेरीफाई फॉर नेम वानो इन ट्रैवलर्स लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा टेस्ट केस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जितने भी ट्रैवलर्स के नेम है हमें उसकी लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमें ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन के हमें एक और चाइल्ड नोड पे जाना होगा। ट्रैवलर्स इंफॉर्मेशन के अंदर है नेम, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगा के हमें नेम भी राइट करना होगा। तो हर ट्रैवलर इंफॉर्मेशन का जो नेम है वो हमें उसकी लिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले हमें लिस्ट मिलेगा। लिस्ट में हमारा सबसे पहला आइटम होगा ये ट्रैवलर इंफॉर्मेशन, फिर इसका नाम डेवलपर, ठीक है। फिर दूसरा होगा ये ट्रैवलर इंफॉर्मेशन, फिर इसका नाम एएस, ठीक है। ऐसे हमें नेम मिलेगा। तो यहाँ पे डॉट नेम, तो हमें इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। अब हम सारे नेम्स को प्रिंट करते हैं। तो अब ये लिस्ट है, तो लिस्ट को प्रिंट कैसे करेंगे? फॉर लूप यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। मैं राइट कर देती हूँ, प्रिंट ऑल दी नेम्स इन दी ट्रैवलर्स लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ईच ट्रैवलर in this travelers list, we have to print name, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें नाम प्रिंट करना है।
तो अब यहाँ पे हर ट्रैवलर की इंफॉर्मेशन को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। इफ ट्रैवलर डॉट इक्वल, इफ ट्रैवलर डॉट इक्वल वानू, यही है ना हमारा एक्सपेक्टेड वानू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक बुलियन वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे हम फाउंड नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। फाउंड इनिशियली उसको हम फॉल्स रखते हैं, और जब हमें मिल जाएगा तो हम इसको ट्रू कर देंगे। फाउंड इज ट्रू, फाउंड को यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। और जैसे ये ट्रू हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें मिल गया ट्रैवलर का इन्फॉर्मेशन तो लूप को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हम एक असर्शन हम कर देंगे, assert डॉट assert इक्वल ट्रू, ठीक है। तो अगर फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू है तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया, इसका मतलब, क्योंकि फाउंड तो ट्रू तभी होगा ना जब यहाँ पे बानू आपको ट्रैवलर मिलेगा, ठीक है ना। अदरवाइज फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, वो फॉल्स रहेगी। तो जैसे ही बानू ट्रैवलर मिल जाएगा नेम में, ये फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। और लूप ब्रेक होने के बाद, फॉर लूप ब्रेक होने के बाद इस लाइन पे आएगा, और यहाँ पे हमने असर्शन ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हम फाउंड की वैल्यू को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब हमें ट्रैवलर का नाम मिल गया हमारे ट्रैवलर नेम की लिस्ट में, और यहाँ पे हमारा असर्शन पास हो जाएगा। अभी हमारा कोड हो गया है कंप्लीट, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट टेस्ट। और ये देखिए यहाँ पे ये असर्शन हमारा ट्रू हो गया, पास हो गया, मतलब जो टेस्ट हमने यहाँ पे असर्शन ऐड किया था ये हमारा पास हो गया, यहाँ पे कोई टेस्ट केस फेल नहीं हुआ, ठीक है। और सारी लिस्ट भी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। आज के सेशन का जितना भी प्रैक्टिकल किया हमने, सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं कोड के लिए। गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक्सएमएल रिस्पॉन्स को हम वैलिडेट करते हैं, किस तरीके से एक्सएमएल रिस्पॉन्स को हम रीड करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।